साथियों, सर्वेश मिश्रा जी अपनी टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे हैं। अमरण अनशन आंदोलन के 99वें दिन लगातार अमरण अनशन आंदोलन को मिल रहा है। साथियों, लगातार जन समर्थन बढ़ रहा है। रविंद्र जखेड़ी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आरक्षण SC/ST एक्ट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भारत विजय भारत। जय भारत विजय भारत। राम राम जी, राम राम। जय हो जय हो। नमस्कार जी, नमस्कार देवेंद्र भाई, नमस्कार। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंद करो, बंद करो। राम राम जी भाई, राम राम। क्या हाल है आपका? बढ़िया जी, आंखों मुस्कुराहट है। सही है, सही है। आप मुस्कुराते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। और आओ जी, और आक्रमण। ये आगे पंकज भाई, आगे आओ आओ। राठौर साहब आओ आओ। वो यही तो कह रहे हैं, बोले कोई आदमी ऐसा देखना चाहिए जो सरकार तक ऐसी बातें पहुंचाए। अब कल शायद सोनीपत में आए हुए थे वो दुष्यंत चौटाला आए थे कल शायद सोनीपत में। हाँ आए। ये शिक्षकों में ये 20-20 आदमी ना इस तरह के चाहे एक बार बैनर लेकर के DM के पास तक चले जाएं एक ही दिन तो भी लोगों में जागृति आती है, ताकत बनती है। सिर्फ 20 आदमी 10 आदमी 15 आदमी बैनर लें जातिगत आरक्षण विरोध का और DM। हरियाणा में भी SC/ST एक्ट का बहुत इफेक्ट है। जो सरकार भी बनी उसी मुद्दे पर बनी हुई है। समस्या यही है। CM जो है वो SC/ST का है, तो हर आदमी की ताकत नहीं है किसी नेता को जो उसके विरोध में ऐसा बोल दे। हाँ, हिमाकत नहीं कर पाते वो। अगर तो वो इतनी हिमाकत करते तो हमने इतना आमरण अनशन करने की बैठना पड़ता। दूसरी बार नहीं करने की बिल्कुल, आवश्यकता। यहाँ आके समर्थन नहीं कर सकता कोई नेता हाँ जी, कि हम आपका समर्थन लेकिन करते कोई हैं। बात किसी नहीं पार्टी थी। का। देखो, आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिल्ली से अध्यक्ष हैं। आप आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी हैं। आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी हैं, ब्राह्मण महासभा दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ आरक्षण विरोधी हैं। आप आदरणीय सोमराज जी आप हैं। संदीप सिंह जी आप युवा। विश्वेश्वर प्रताप जी और भी थे ना, पंकज बिष्ट जी। आप यहाँ आए हैं, आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिली। डिबेट में होते हैं ये डेली। आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिली है। बाकी देखो सम्मानित साथियों, आप थोड़ा समझने का प्रयास करो कि ये आंदोलन आम आंदोलन नहीं है। जैसे आपने बात भी करी आपकी भावनाओं की, हम कदर करते हैं, लेकिन इस तरह से इसमें हमने बेचोला या कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार के भी अपने चैनल होते हैं, CID भी IB भी सब कुछ वो तनख्वाह लेते हैं, तो वो भी अपनी रिपोर्टें भेजनी पड़ती है। ठीक है कि नहीं? प्रॉपर चैनल तो हो वो। रही बात ये आमरण अनशन, आज बेशक 99वें दिन है, कल 100वें दिन होगा। आप शुरू से इस आंदोलन में भागीदारी कर रहे हैं। आज तक हम हताश नहीं है, निराश नहीं है, और पूरा मतलब हम राजनीतिक जो संघर्ष कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी, अच्छी तरह सोच विचार का खूब गहनता के साथ क्या क्या समस्या आएंगी, क्या क्या चुनौतियां आएंगी, हर तरह की स्वीकार करते हुए और स्पष्ट लक्ष्य रास्ते के साथ हम इस पर। जब तक केंद्र सरकार, जैसे आप कह रहे थे ना भाई, ऐसे ये कब तक बैठे रहेंगे, हम मृत्यु तक मैं बैठा रहूंगा इसमें। मैं आपसे विश्वास दिलाऊं हूं, और सब जनता से भी और सरकार से भी हम कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं ना, हम मृत्यु तक इसमें डटेंगे। और हंसते हंसते, मतलब ये भी नहीं है कि हमें शिकायत हो किसी तक, नहीं भाई सरकार से, भाई उसने नहीं वो उसकी भी लाचारी है, वो समझते हैं हम, लेकिन हमें इस व्यवस्था में नहीं रह सकते। हम संघर्ष करते हुए अपना
अंतिम सांस ले लेंगे तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, समझे कि नहीं। तो इसलिए आप सबकी भागीदारी से ये आंदोलन लगातार परिणाम की ओर बढ़ रहा है। कल सोमवार दिन है, इस तरह बढ़ता जाएगा। और साथियान अब जैसे कल भी शायद निर्णय ले लें या 1-2-4 दिन में आंदोलन और तेज, आप सबके माध्यम से ये ज्वाला पहुंच रही है, जो है अब जन जन तक पहुंचने लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि नहीं। ये समय ऐतिहासिक समय पुष्पेंद्र जी, अब हमें जो है इस आंदोलन को वास्तव में मजबूती देनी है। तो आप बस पेशेंस रखते हुए ईश्वर को भी, मौत को भी, असुविधा सब कुछ आप अपना जो कुछ मानते हो उसको मानते हुए केवल इतना कहो कि भाई देखो आज कोई बात नहीं, वो आज कुर्बान हो है तो हम भी कल तैयार हैं, लेकिन इस SC/ST एक्ट को और आरक्षण की व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं करें। नहीं करें। केवल आपका इतना कहने से बहुत ताकत बढ़ेगी। और ये हम खुल के कह रहे हैं, किसी प्रकार के द्वेष भाव से नहीं, उससे नहीं, कि आप अपने जरूरी कार्य करते रहे, कोई बात नहीं है। आपकी अंतर्वाणी अंतरात्मा हमारे साथ है तो बहुत बड़ी ताकत है। हम सारी बात समझते हैं। जब बिना इसके चैनल तक, इंटरनेट तक कहाँ से कहाँ आवाज़ पहुँच जाती है, तो आपकी आवाज़ हमारे तक या सरकार तक जरूर पहुँचती, जरूर ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल हमने हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। और हम तमाम सत्याग्रही, अनशनकारी हैं जी, अनशनकारी सत्याग्रही आदरणीय पुष्पेंद्र सिंह राठौर जी का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आदरणीय सर्वेश मिश्रा जी का, आदरणीय हरिमर्दन सिंह भदौरिया जी का, सोमराज जी का, तमाम साथियों का, बिष्ट जी का, तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और साथियों, आप द्वारा जो विश्वास के साथ ये सहयोग किया गया, अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ लघु सचिवालय में आप जैसे बिरले ही आ सकते हैं, भदौरिया साहब सबके हिमाकत नहीं है यहाँ पहुँचने की। और आप जैसे जो चाहे आप चंद मुट्ठी भर अपने आप को समझते हो, लेकिन हमारे लिए आप 7-8 आए तो कम से कम 8 करोड़ आरक्षण समर्थकों के बराबर आपकी कीमत या लोअर वो कीमत है हमारी नज़रों में। असल में तो बेमिसाल, मतलब आप कह नहीं सकते, समझे नहीं। तो भारत माता की जय हो। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC/ST एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आरक्षण समर्थक सरकार नहीं चलेगी, कार्यों की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। करो प्रतिष्ठानों से जंग लड़ो बेईमानों से, करो प्रतिष्ठानों से जंग लड़ो बेईमानों से। भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, भारत माता रटते जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान आंदोलन की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक्ट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, युवाओं का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, समर्थक व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अनशन आंदोलन की अनदेखी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। एक बार फिर तमाम आदरणीय साथियों का, राष्ट्र भक्तों का यहाँ पहुँचने पर, इस आंदोलन को मजबूती देने पर, लघु सचिवालय सोनीपत में जो आप पहुँचे हैं, मजबूती दी है, निश्चित तौर पर ये परिणाम पर पहुँचेगी। समय बेशक लग जाए, कुर्बानी बेशक हो जाए, और यहाँ तो अभी तक आप सबकी भागीदारी से पहली भी कुर्बानी नहीं हुई है। और आप सब ये साथी सब लाइन में लगे हुए हैं कि एक कुर्बानी होगी, दूसरा आमरण अनशन पर चढ़ कर दूसरे तैयार हो जाएगा, तीसरा तैयार हो जाएगा। इस तरह ये आंदोलन जो है कुर्बानी देते हुए वर्षों तक चलेगा। लेकिन SC/ST एक्ट और आरक्षण की तो केंद्र सरकार से फिर पुरजोर अपील है,
कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। आंदोलन के प्रति, मांगों के प्रति, सत्याग्रहियों के प्रति लगातार जन भागीदार विश्वास बढ़ता जा रहा है। समय रहते मांगों पर तत्काल अमल कार्रवाई करके सरकार आमरण अनशन आंदोलन का हल निकाल लें, अन्यथा कल को हालात बदलेंगे या बिगड़े किसी तरह के, तो उसके लिए अनशनकारी या सत्याग्रही किसी तरह कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। भारत माता की जय हो। माता की जय हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। जय भारत, विजय भारत, विजय भारत। अच्छा, जो कर्मयोग है ना आपका, जो वो समाज बहुत के बड़ा लिए है। त्याग करते हैं वही सच्चा संत होता है। देखो जी, नहीं हम संतों के कहीं भी पासेंगे नहीं, हम तो एक साधारण किसान के साधारण नागरिक अभी जो जीवन आपके आप बीच जी रहे हो संतों जो का ये जीवन जिंदगी आपकी है, ये महान तपस्वी की जिंदगी है। तपस्वियों संतों की जिंदगी। इस सर्दी में लोग आरक्षण एसी की व्यवस्था ठीक नहीं जी, जनहित में नहीं, पक्षपाती देश हित में व्यवस्था है, वो हाँ। जनहित में नहीं है। अगर पक्षपात- जो आरक्षण की व्यवस्था देश में नहीं होती तो आज देश के बहुत अच्छे हालात होते। बहुत बढ़िया हालात होते हैं, पक्षपाती हाँ व्यवस्था है। जी, ये अब कह रहे हैं विकसित बनेगा, आत्मनिर्भर तो सारे बनेगा। झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, आरक्षण की हाँ। व्यवस्था करो, देश के झगड़े ही खत्म हो हाँ, जाएंगे। और इस आरक्षण के रहते देश विकास नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, नहीं ऐसे ही कर चल रहा कोई है। भी नहीं कर रहा, आम आदमी भी नहीं कर सकता। रहा। हाँ, आम आदमी बेशक जो वो आरक्षण अपनी ले रहे हैं जरूरत वो भी नीचे पूरी गिर कर रहे हैं। लेता हूँ, लेकिन समय आता है जब उसके पसीने आ जाए, वो बिछड़ जाए, मैं करूँ क्या, अटैक न हो जाए। रामविलास पासवान इतने दिनों से आरक्षण ले रहा था, आज उसका परिवार भी नीचे गिर रहा है। चिराग पासवान की भी वो स्थिति नहीं रही जो कि नहीं। 5 साल पहले थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन इसलिए लोगों वो भी ने नीचे आ रहे। हिमाकत की वो गिराएंगे, वो गिरेंगे। जिन्होंने गलत की हिमाकत की वो गिराएंगे, आज नहीं तो कल गिराएंगे। उसमें मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो। अच्छा, अब ये बताओ हम लोगों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं आपके? देखो जी, मैं तो यही कहूँगा कि बगैर परेशानी के आप आवाज़ बुलंद करते रहो, जैसे भी जो भी अपडेट हम होते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। जैसे भी अब वो हो, कोई बातचीत होगी सरकार से, वो भी जो जैसे बातचीत होगी वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ठीक। बगैर परिणाम के हम उठेंगे, बस बस बस, ठीक। ठीक है जी। और खोल के उठेंगे। हाँ। ये भी नहीं कि आज के हो गया था, भाई 10 मिनट में चलो भाई घर जाने के बाद ही किसी को बताएं, ना ना। वहाँ अब कोई बात फाइनल हुई है हाँ, तो भाई ये फाइनल होगी, अब इस पर कल जा कर के अंतिम वो होगा। हाँ, ठीक। मतलब ये फाइनल हुई है, कल ये अंतिम मतलब निमट जाएगा, ये करेंगे। अनशन समझे? कल तोड़ेंगे, हाँ हाँ, अनशन कल तोड़ेंगे। समझे कि नहीं। ये नहीं कि भाई आज ही भी आ गए और जब भाई 2 मिनट बाद ठीक है जी लाओ जूसर मत पिया और घर जा करके भदौरिया साहब का है जी, क्या जी जठेड़ी, ओ भदौरिया साहब आ गए थे, आपका फ़ोन नहीं मिला, ये नहीं होया, वो नहीं, ठीक है जी। खूब ढंढोरे पीट के जो भी होगा यहाँ, ये कह दिया हमने उनको हाँ, जी, जोखिम होगी ना यहाँ बात। ये भी नहीं कि कोई नु के आ गया और वीडियो हम बना तो नु का भाई वीडियो बंद कर ले तो फिर हम उसको आधिकारिक नहीं मानेंगे। हाँ, तो वो इसका मतलब लोग के बात कर रहा है, खुले में खुले। षड्यंत्र कर रहा है फिर। हाँ हाँ, खुलेआम बात। समझे कि नहीं? षड्यंत्र होता है। वो हम मानेंगे। ठीक। तो इस तरह का खैर वो तो अभी बात आई नहीं। ये तो लोग अभी चाह रहे हैं कि भाई जैसे जैसे उठ जाइए, हताश हो, निराश हो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इनके कुछ साथी निराश हो जाएंगे, वो हताश हो जाएंगे, वो ये कहने लग जाएंगे भाई आप छोड़ दो, ये नहीं सुनेंगे। नहीं, आपका हौसला बुलंद है तो हम तो आपके साथ हैं। हम तो आपके साथ हैं। बस जब आप सबका साथ है, विश्वास है, तो निश्चित तौर पर हम जीतेंगे जी। कोई ताकत इसको रख नहीं सकती। कुर्बानी बलिदान दे करके भी जो है ये हटेगी, हम रहे या ना रहे, लेकिन निश्चित तौर पर SC/ST एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था अब रहेगी नहीं। बहुत ये बढ़िया, बात बहुत। तो ये पहले दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से यही बात। कह रहे हैं ये हाँ। बात। बताओ तब से जी, कह रहे हैं उतने वही फिर बात। जितना सामर्थ्य डटते नहीं हो तो बताओ आप। आप उसी बात पे हो, हैं जी? पहले दिन से हो, उसी पे हो। हाँ जी, ये अलग अलग है, हम समझते हैं सबके अपने स्वार्थ है, क्योंकि टाइम तो- एक उस टाइम भी पे व्यक्ति तीन ही ऐसा लोग तो नहीं थे जो ये। किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से ना जुड़ा हो, जो जागरूक है समाज में, जो सामाजिक कार्यकर्ता है या किसान नेता है या
कर्मचारी नेता है या मजदूर है या व्यापारी नेता है, हर किसी न किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ये एक कड़वी सच्चाई है। हर संगठन जुड़ा है। गलत तो नहीं कह रहे। ये अलग बात है कि वो आम पब्लिक में जा करके ये कहता है कि भाई देखो हम तो राजनीति से दूर हैं, समझे कि नहीं? तो इसीलिए इस आंदोलन में केवल वो आएगा अब भाई वो आरक्षण विरोधी भी होगा और ये भी सोच के भाई चलो जाऊंगा तो मैं उनका बंद नहीं जाऊंगा। बस आंदोलन की ताकत बढ़ेगी। जब वोट मंतेणी होंगी तो मैं अपनी चाहे भाजपा दे लूंगा, चाहे कांग्रेस से दूंगा, चाहे केवल वो आएगा जो ये मान गया यार मैं अगर जो वहां गया तो मेरे जो है पार्टी वाले न्यू कहेंगे तू वहां क्यों गया, तो वो नहीं आएगा। मेरा सांसद जानकार है वो बीजेपी का कांग्रेस का है, मैं गया तो उन्होंने कहेगा यार तू तो वो जठेड़ी के पास क्या। तो इस भय में यहाँ तो प्योर आएंगे जी। हम तो पूरे 9 साल हो गए नोटा का प्रचार करते हैं। हाँ हाँ, हम तो नोटा वाले हैं, तो हम तो किसी पार्टी के साथ ही नहीं है, किसी राजनीतिक दल को वोट देते ही नहीं है, साथ नहीं। अच्छा सर्वेश जी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम दोनों आदमी नोटा प्रचार करते हैं और मतलब चोरी से भी वोट नहीं देते किसी को, और नोटा का ही वोट चोरी से नहीं देते, ये कह के देते हम तो नोटा वाले हैं। तो इसीलिए कि हमारा ये है कि भाई आरक्षण SC/ST एक्ट, हम इसकी आरक्षण SC/ST एक्ट की सिर्फ बात नहीं करते, पूरे पक्षपाती व्यवस्था की बात करते हैं। बिल्कुल कि कोई भी पक्षपाती व्यवस्था जो है वो गलत है, चाहे वो किसी आधार पे की जाए, चाहे वो जात के आधार पे की जाए, चाहे और किसी आधार पे की जाए। पक्षपाती व्यवस्था क्षेत्र के आधार पे, जात के आधार पे, संप्रदाय या धर्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल गलत। कोई पक्षपात ही जो है वो देश के लिए नुकसानदायक है। तो ये पक्षपाती व्यवस्था खत्म की जाए। उसके बाद समानता मूलक जो हमारा संविधान का मूल आधार था, जिसके आधार पर हमने जमींदारियां छोड़ी, जिसके आधार पर रजवाड़े छोड़े, जिसके आधार पे हम सब जो है देश को एक साथ जुड़े, और वो समानता को ख़त्म किया जिस कानून ने, उस कानून को ख़त्म करना चाहिए, चाहे वो कोई भी कानून है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सब हो सकता है, और सब हो सकता है, जो चाहे तो उनकी इच्छा शक्ति हो करने वालों की, विधायिका की। बिल्कुल कुछ करिए आप। बिल्कुल होगा। सिर्फ स्वार्थी नेताओं की वजह से ये खत्म नहीं हो रहा। हाँ। और इसमें अब हम अंबेडकर की भी गलती नहीं मानते हैं। अंबेडकर ने सिर्फ 10 साल के लिए 10% की सिफारिश की थी, आज ये 75% और 75 साल से जो चल रहा है ये इन स्वार्थी नेताओं की वजह से चल रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि अपने अपने स्वार्थ को छोड़ो और राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज के लिए काम करो, समानता मूलक व्यवस्था बनाओ, पक्षपाती व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करो। बिल्कुल ये है, बिल्कुल इसी के लिए हमारा तो पक्षपाती की व्यवस्था से सबसे अधिक पक्षपाती, सबसे ज्यादा पक्षपात यहीं से है। सारा तो यहीं से है। ब्रेन ड्रेन आरक्षण, SC/ST एक्ट, अल्पसंख्यक आयोग हो रहा है, SC/ST एक्ट हो गया, अल्पसंख्यक की वो तुष्टिकरण, ये सब चीजें, क्षेत्रवाद, वो लाइव भी ले पूरी करो। SC/ST एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। प्रतिभाओं का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो। आमरण अनशन आंदोलनकारियों की अनदेखी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण विरोधी राष्ट्रभक्त सत्याग्रही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। SC/ST एक्ट खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। प्रतिभाओं का दमन बंद करो, बंद करो, बंद करो।